जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप लोगों के बीच में आज मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताऊंगा। और उसमें से आपको सभी का कन्फ्यूजन रहता है कि रेलवे में जॉब कैसे पाएँ, एलएपी कैसे बने, टेक्नीशियन कैसे बने, गुड्स गार्ड कैसे बने, जिसको अभी नाम हो गया ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर कैसे बने, टिकट कलेक्टर कैसे बने। ये सब बहुत दिमाग में है, ऐसे क्वेश्चन चलता रहता है कि इसके लिए हम तैयारी कैसे करें। उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होता है, मेन की क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसी में सभी उलझे रहते हैं और अच्छा से तैयारी नहीं हो पाता है। और आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता जो होता है वो रेलवे में होता है। इसमें 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं रेलवे में, और बहुत सारे ऐसे हैं पोस्ट जो बिल्कुल वैकेंट है। लगभग 5 लाख पोस्ट है जो वैकेंट है अभी भी, और वो पोस्ट को ये गवर्नमेंट है वो भरने के लिए तत्पर है। और आपको देखने को मिलेगा कि 1 या 2 साल के अंदर वो सभी पोस्ट को फिलअप किया जाएगा। तो सभी आदमी को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें से कौन सा पोस्ट किसके लिए होता है, हम किसके लिए एप्लीकेबल हैं, हमारे पास जो भी योग्यता है क्या हम उसके कौन कौन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। ये कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में भी चलता था, क्योंकि मैं उस वक्त रेलवे के बारे में भी इतना जानकारी नहीं था। जब ये डिपार्टमेंट में मैंने एंट्री किया तो समझ में आया कि अच्छा ये होता है ये पोस्ट। आपको ऑप्शन में भरने के लिए वहाँ पे आपको देखे होंगे कि जब भी फॉर्म भरते हैं तो हम लोग कन्फ्यूजन पैदा होता है कि हम लोग कौन सा पोस्ट में भरें। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा है पोस्ट, उसी में क्लिक करते हैं, उसी में। लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए जो पोस्ट कम होती है ना वो स्टैंडर्ड जॉब होती है, और आपको ये भी होना चाहिए कि जो अधिक मात्रा में होता है पोस्ट वो जनरल होता है। उसमें से आपको हार्ड वर्क करने के लिए ही उसमें ज़्यादा, मतलब उसमें काम ज़्यादा है, सीधी है। उसमें जिस पद में काम ज़्यादा है उसका वैकेंसी भी ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग उस समय कन्फ्यूजन में थे, नहीं समझ में आता था कि हम भरे तो क्या। तो हम जैसा जैसा वैकेंसी था जो सबसे ज़्यादा है उसको फर्स्ट में डालते, सेकेंड में, थर्ड में, और जो समझो कि सबसे कम वैकेंसी उसको लास्ट ऑप्शन रखते हैं। तो हम लोग को आपका नंबर ज़्यादा भी आ गया ना तो आपको जो चॉइस किए हैं उसके अनुसार ही आपको वहाँ पोस्ट दिया जाएगा। तो उसमें आप फंस जाइएगा, क्योंकि आप सोचेगा कि हमारा इतना नंबर है, साला ये पोस्ट मिल जाता तो कितना अच्छा था। वहाँ जाने के बाद पता चलता है, क्योंकि उसमें हम भी फंसे हुए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमको जानकारी नहीं है। और यूट्यूबर जितने भी हैं, यूट्यूब चैनल वाले जितने भी टीचर हैं, वो सब के बारे में उतना डीपली नॉलेज नहीं है। बस वो जानते हैं कि वैकेंसी आया है उसके बारे में डिटेल बता दो, लेकिन उसके अंदर जो वैकेंसी हम फिल करेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसमें ऑप्शन आता है कि आप कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो आदमी कोई बताएगा नहीं, ना आपका टीचर बताएगा, ना आपका दोस्त बताएगा, कोई नहीं बताएगा। वही बताएगा जो उस डिपार्टमेंट में कार्यरत है और वो काम कर रहा है। उससे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है। जो भी कोई भी हो, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आदमी होगा वही आपको सही जानकारी देगा। और अगर यदि आप उनसे जानना चाहते हैं तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो मिलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें कार्यरत हूँ। तो मैं आज ग्रुप ए का वैकेंसी कौन होता है, बी का कौन होता है, सी का कौन होता है, डी का कौन होता है, सभी को एक्सप्लेन करने वाले हूँ। तो आप वीडियो को सिर्फ है ध्यान से देखिए, और इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो भी योग्यता है हम किसके लिए योग्य हैं, और हमको तैयारी किसके लिए करना चाहिए, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको यही डिफाइन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, एक वैकेंसी होता है ग्रुप ए का, जो सबसे बड़ा वैकेंसी होता है, सबसे ऊंचा पद होता है। इससे ऊंचा पद कोई नहीं है इंडिया में भी, ठीक है, जो इस लेवल के होते हैं। तो इसमें भी होता है ग्रुप ए का, जो इसमें आता है यूपीएससी एग्ज़ाम जो क्लियर करते हैं, उसमें से किन्हीं को आईएएस मिलता है, किन्हीं को आईपीएस मिलता है। उन्हीं में से जिनके पास टेक्निकल डिग्री होती है, वो बीटेक एमटेक जो किए होते हैं टेक्निकल से, उनको रेलवे विभाग से मिलता है। ये हो गया ग्रुप ए का, कहानी ख़त्म। दूसरा है ग्रुप बी का। तो ये जो है पोस्ट ग्रुप बी, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। इसमें जो भी पहले से कार्यरत हैं रेलवे में एम्प्लॉय, उन्हीं को प्रमोशन होकर के प्रमोटेड होकर के ग्रुप बी का जो है पद को फिल करते हैं। तो ए जो होता है गजेटेड होता है, बी भी गजेटेड होता है। अब सी
पोस्ट और डी पोस्ट जो नॉन गैजेटेड के अंतर्गत आता है। अब आते हैं ग्रुप सी का पोस्ट। इसमें हम लोग का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा अगर यदि कहा जाए कि रेलवे में वैकेंसी किस ग्रेड में आता है तो ये आता है सी में, ग्रुप सी के अंतर्गत। इसमें आपको पहला मिल जाएगा स्टेशन मास्टर, दूसरा हो जाएगा ट्रेन मैनेजर जिसको हम लोग अभी कहते हैं गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर, तीसरा हो जाएगा सिग्नल डिपार्टमेंट सिग्नल मेंटेनर, चौथा हो जाएगा एलएपी असिस्टेंट लोको पायलट, और पांचवा हो जाएगा टेक्नीशियन। इसके अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कारपेंटर, इसके अंतर्गत बहुत सारा डिपार्टमेंट है, लेकिन नॉर्मली हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इसमें ये आ जाता है। उसके बाद जो चौथा पोस्ट है हमारा वो है ग्रुप डी, जिसको हम लोग रेलवे में हेल्पर के रूप में जानते हैं। इसी को कहते हैं हेल्पर या खलासी हेल्पर। खलासी इसका अगर यदि हिंदी कहा जाए तो ये एक प्रकार का खलासी होता है, और खलासी का और इसका अंग्रेजी हेल्पर होता है। तो हेल्पर का काम क्या है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको जो टेक्नीशियन काम कर रहा है उसमें वो हेल्प का काम करता है। आपको टेक्नीशियन जो कहेगा वो आपको करना है, हेल्पर का यही काम होता है। तो इसमें से चारों पोस्ट के बारे में आपको डिफाइंड हो गया। अब एक होता है कि इसमें हम जाएं किसे, सभी का तो क्वालिफिकेशन अलग अलग होगा सभी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप ए का क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें जितने भी टेक्निकल जो बीटेक किए हुए रहते हैं, एमटेक किए हुए रहते हैं, वो सिविल सर्विसेज के रूप में एग्ज़ाम दे करके जाते हैं। ग्रुप बी का है प्रमोशन हो करके जाते हैं। सी में जो आ गया ट्रेन मैनेजर का मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट हैं, दोनों का फॉर्म आप भर सकते हैं। अब आ गए हैं सिग्नल मेंटेनर। सिग्नल मेंटेनर का अलग से एक क्रिएट होता है पोस्ट, जिसमें टेक्नीशियन और सिग्नल का अलग दो भाग बांट दिया जाता है। तो सबसे अधिक तो आती है वैकेंसी टेक्नीशियन में, सिग्नल मेंटेनर में थोड़ा वैकेंसी कम रहती है। आप जाके देख सकते हो, 2024 में जो वैकेंसी दिया है उसमें भी आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि 12th पास होना चाहिए विथ मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं पीसीएम। पीसीएम होना अनिवार्य है, जो सिग्नल मेंटेनर के लिए पोस्ट के लिए वैलिड है। उसके बाद आता है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दो डिपार्टमेंट हो जाता है। इसमें से आपको टेक्नीशियन में सभी प्रकार का ट्रेड है, जितना आईटीआई में ट्रेड होता है, लगभग 26-27 ट्रेड होते हैं आईटीआई में, वो सभी ट्रेड का वैकेंसी इसमें सम्मिलित होता है, जिसमें 1 वर्षीय 2 वर्षीय कोर्स का वैकेंसी सम्मिलित होते हैं। जैसे फिटर एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मोल्डर, मशीनिस्ट, जितने प्रकार के हैं इधर वो सभी इसमें सम्मिलित होते हैं टेक्नीशियन में। अब आते हैं एक असिस्टेंट लोको पायलट। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, जो सभी के लिए दिल में धड़कते रहता है कि हम भी रेल को, ट्रेन को पटरी पर धक 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 दौड़ाएं। तो इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन हमारा है मैट्रिक विथ आईटीआई होना चाहिए, वो भी 2 वर्षीय। टेक्नीशियन के लिए हमने क्या बोला, 1 वर्षीय और 2 वर्षीय दोनों वैलिड है। लेकिन जो ड्राइवर के लिए, जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है, वो मैट्रिक प्लस आईटीआई विथ 2 ईयर्स का आईटीआई होना चाहिए। एक अपवाद में आपको है डीजल मैकेनिक। जो डीजल मैकेनिक है एक यही है जो 1 वर्षीय कोर्स होता है, और ये ड्राइवर के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आईटीआई के लिए हो गया 2 वर्षीय, प्लस में एक है मैकेनिक डीजल जो 1 वर्षीय है, बाकी 2 वर्षीय आईटीआई होना चाहिए। इसके अलावा ड्राइवर में कौन कौन वैलिड है ये बताते हैं। डिप्लोमा डिग्री वाले सभी वैलिड हैं, बीटेक वाले सभी वैलिड हैं, एमटेक वाले सभी वैलिड हैं। तो आपको ये सोचना है कि भीड़ किस में कम है, तो आईटीआई वाले में कम है टेक्नीशियन में, और ड्राइवर में आपको आईटीआई वाले में भी मिल जाएगा, डिप्लोमा वाले में भी मिल जाएगा, और एमटेक वाले भी उसमें आपको मिल जाएगा। अब आते हैं ग्रुप डी में। जो पहले का ग्रुप डी था 2019 का, वहाँ तक आपको सिर्फ मैट्रिक मिलता होगा, लेकिन अब का 2024 में जो अक्टूबर में ग्रुप डी वैकेंसी आने वाली है, और लगभग 1 लाख पोस्ट इसमें भी होगा, 100% इसमें भी होगा। तो इसमें मैट्रिक प्लस आईटीआई अनिवार्य है।
कोई भी ट्रेड से हो, लेकिन ITI का जो किया रहेगा वही इसमें ग्रुप डी का फॉर्म आप अप्लाई कर पाएगा, नहीं तो नहीं। तो आज हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है। आपको क्वालिफिकेशन के अनुसार आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो फॉर्म भरे होंगे टेक्नीशियन ड्राइवर का वो भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब इसके बारे में तैयारी कैसे करना है उसके लिए सभी के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ताकि आपको सुविधा होगा तैयारी करने में। जैसे हमने किया है वैसे आपको भी हम बताएंगे कि कैसे हमने तैयारी, उसी प्रकार आप कीजिएगा और करने के बाद आराम से ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।